Hello friends, how are you? We are coming topic पेर्नोस्पोरा। एक न्यू टॉपिक है पेर्नोस्पोरा, जो डाउनी मिल्ड्यू डिजीज आप पी को काज करता है। तो पहले लाइफ साइकिल आप देखिए, डाउनी मिल्ड्यू बाद में देखा जाएगा। सो पेर्नोस्पोरा सब डिवीजन मैस्टिगोमाइकोटिना का फंगस है एंड क्लास ओमाइसिटीज का फंगस है। क्लास ओमाइसिटीज हमने यहाँ लिखा सिस्टमेटिक पोजीशन। देखिए सिस्टमेटिक पोजीशन मीन्स होता है वर्गीकरण है, या इसी को हम क्लासिफिकेशन भी लिख सकते हैं। तो सो किंगडम माइकोटा, डिवीजन यूमाइकोटा, सब डिवीजन मैस्टिगोमाइकोटिना, क्लास ओमाइसिटीज, ऑर्डर पेर्नोस्पोरेल, फैमिली पेर्नोस्पोरेसी, जीनस पेर्नोस्पोरा, स्पीशीज पाइसाई। तो पेर्नोस्पोरा पाइसाई अंडरलाइन रहेगा क्योंकि ये जीनस और स्पीशीज है। जीनस और स्पीशीज जहां भी लिखे जाते हैं सब इटैलिक लिखे जाते हैं। सो राइट, तो किस डिवीजन का फंगस है? सब डिवीजन मैस्टिगोमाइकोटिना का फंगस है, क्लास ओमाइसिटीज का फंगस है, ऑर्डर इसका पेर्नोस्पोरल्स है। अब ये फंगस कहाँ पे आता है, किस प्लांट पे आता है? देखिए होस्ट प्लांट हमने यहाँ लिखा है। होस्ट प्लांट किसके ऊपर ये पाया जाता है या डिजीज कॉज करता है? तो पी के ऊपर, ग्रेप्स के ऊपर, सोयाबीन के ऊपर, बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं कि जिसके ऊपर पेर्नोस्पोरा डिजीज ग्रोथ करता है, जिसमें इंपॉर्टेंट आपका पी और ग्रेप्स पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो हमने होस्ट प्लांट का नाम लिख दिया है, पी एंड ग्रेप्स। अब सोमैटिक हाइफा, सोमैटिक स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। इसमें क्या आपको पता होगा कि सब डिवीजन मैस्टिगोमाइकोटिना का फंगस है। तो मैस्टिगोमाइकोटिना जो फंगस है उसका कैरेक्टर कहता है कि माइसीलियम कैसे होंगे, नॉन सेप्टेड होंगे, ब्रांचेज होगा, सिनोसिटिक होगा, इंटरसेलुलर होंगे एंड इंट्रासेलुलर हो सकते हैं। राइट, हेस्टोरिया आर प्रोड्यूस्ड एब्जॉर्ब फूड मटेरियल बाय हेस्टोरिया विथ ग्लाइकोजन एंड ऑयल। ऑयल के रूप में भोजन हमेशा हेस्टोरिया एब्जॉर्ब करता है, ग्लूकोज एंड ऑयल के रूप में भोजन एब्जॉर्ब करता है। इस फंगस की सबसे बड़ी पहचान है जनरली फंगस आर डायोसियस। देखिए हमने यहाँ पे लिखा है जनरली फंगस आर डायोसियस। इस फंगस की सबसे बड़ी यही पहचान है कि ये जहां भी ब्रांच करेगा हमेशा डाइकाट में ब्रांच करेगा, इसलिए इस फंगस की एक अलग से पहचान है। इस फंगस को हम बोलते हैं डायोसियस फंगस। जैसे जहां पे अगर मैं यहाँ पे ब्रांचिंग कर रहा है, यहाँ पे हमेशा 2 की ब्रांचिंग में करेगा और मिनिमम 2 ब्रांच हो सकते हैं, मैक्सिमम 6 ब्रांच तक हो सकते हैं। So generally fungus are dioecious. अब reproduction is a 2 types, asexual reproduction and sexual reproduction. Reproduction is a 2 types, asexual reproduction and sexual reproduction. अब asexual reproduction में जनरली देखिए हमने यहाँ से शुरू किया हाइफा से। पहले आपको लिखना है माइसीलियम इज ए नॉन सेप्टेड, ब्रांचेज सिनोसिटिक, इंटरसेलुलर और इंट्रासेलुलर। Mycelium are develop outgrowth. It is called sporangiophore. Sporangiophore is a non-septed, right? अब स्पोरेंजियोफोर नॉन सेप्टेड होता है। फिर आगे आपको लिखने हैं कि स्पोरेंजिया आर डेवलप एट द टिप्स ऑफ स्टिग्माटा विथ स्पोरेंजियोफोर। जो स्पोरेंजिया डेवलप करती है वो किसके ऊपर? स्पोरेंजियोफोर के ऊपर। मिनिमम 2 ब्रांच एंड मैक्सिमम 6 ब्रांचेज स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजिया अटैच टू स्टिग्माटा, ये पोर्शन जहां से टूट जाता है इसी को हम क्या बोलते हैं? स्टिग्माटा कहते हैं। जहां पे स्पोरेंजिया लगी होती है ऐसे नुकीले हिस्से पे, ऐसे स्पोरेंजिया बनी होती है, इस वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं? स्टिग्माटा। आफ्टर सम टाइम मैच्योर स्पोरेंजिया ड्रॉप, कुछ समय के बाद स्पोरेंजिया मैच्योर कंडीशन में जाती है तो ड्रॉप कर जाती है। तो आफ्टर सम टाइम स्पोरेंजिया आर ड्रॉप and disseminated by wind, water or other agency. So in sporangium produced a many zoospore. Zoospore are produced and mature, then sporangium wall break. Zoospore are liberated. अब zoospore के बारे में लिखेंगे कि zoospore is a biflagellate flagella tinsel and duplex type attachment of flagella lateral side, both flagella equal or unequal. इक्वल टू इसको हम बोलते हैं रेनी फार्म। अगर रेनी फार्म हम लिख देते हैं तो पूरा कैरेक्टर इसमें समाहित हो जाता है। अब यही
जू स्पोर कन्वर्टेड हो जाते हैं इंसेस्टेड जू स्पोर में, इंसेस्टेड जू स्पोर क्योंकि उनके सुटेबल कंडीशन नहीं रहता है, सो जू स्पोर आर कन्वर्ट इनटू इंसेस्टेड जू स्पोर। इंसेस्टेड जू स्पोर इज स्फेरिकल एंड सर्वाइव ए लॉन्ग रेस्टिंग पीरियड इन दिस इन्वायरमेंट, और लंबे समय तक इस वातावरण में ये इंसेस्टेड जू स्पोर पड़े रहते हैं। रिटर्न अंडर फेवरेबल कंडीशन, each infested Jew spore germinate by germ tube and give rise a new hypha, और मौसम अनुकूल उनके आने पे यही जर्मिनेट करते हैं और एक न्यू हाइफा तैयार करते हैं। तो ये आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहा। हाइफा बनेगा, हाइफा से स्पोरेंजियोफोर का निर्माण होगा, स्पोरेंजियोफोर ब्रांचेज में रहेगा, इसलिए इस फंगस को हम डायोसियस फंगस के नाम से भी जानते हैं। मिनिमम 2 ब्रांच कर सकते हैं, मैक्सिमम 6 ब्रांच कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो एंगल होता है इन दोनों के बीच की जो एंगल होती है, इसी को एब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। एब्ट्यूस एंगल, ABTUS एंगल, जो 45 अंश का कोण बनाता है, इसको एब्ट्यूस एंगल के नाम से भी हम जानते हैं। स्पोरेंजिया मैच्योर कंडीशन में हो जाएगा, ड्रॉप कर जाएगा, उसके अंदर जू स्पोर फॉर्मेशन होंगे। जू स्पोर जब मैच्योर होंगे तो स्पोरेंजिया मॉल फट जाएगी और जू स्पोर बाहर निकल जाएंगे। ये जू स्पोर इंसेस्टेड जू स्पोर में बदल जाते हैं और लंबे समय तक इस वातावरण में पड़े रहते हैं। बाद में मौसम इनके अनुकूल आने पे जर्मिनेट करते हैं और एक न्यू हाइफा तैयार करते हैं, राइट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जरा देखिए कि जनरली स्पीसीज आर होमोथैलिक एंड फ्यू हेट्रोथैलिक। तो स्पीसीज जो होती है अधिकतर होमोथैलिक होती है, लेकिन कुछ हेट्रोथैलिक होती है। तो जनरली स्पीसीज आर होमोथैलिक बट फ्यू हेट्रोथैलिक। A large number of nucleus, considerable amount of cytoplasm, Golgi bodies are contain male and female sex organ. Male organ are called anthodium, while female organ are called oogonium. Anthodium is a club-shaped structure and oogonium is a multinucleate and globe या round-shaped structure. Both sex organ are developed and contact to each other. At the contact point, wall dissolve and formation of fertilization tube. By fertilization tube, male nucleus migrate in oogonium and both nucleus fuse in oogonium and formation of oospore. After some time oospore mature, then sporangium wall burst. ओगोनियम वॉल ब्रस्ट एंड oospore आर लिबरेटेड। अब oospore के बारे में, oospore इज ए स्फेरिकल मल्टीन्यूक्लिएट एंड थिक एंड थिन वॉल रिटर्न अंडर फेवरेबल कंडीशन। ईच oospore जर्मिनेट बाय जर्म ट्यूब एंड गिव राइज ए न्यू हाइफा। तो ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये हाइफा डेवलप होगा, एक ही हाइफा के ऊपर मेल आर्गन भी बनेंगे, उसी के ऊपर फीमेल आर्गन भी बनेंगे। मेल आर्गन को हम ओगोनियम कहते हैं, सॉरी फीमेल आर्गन को हम ओगोनियम कहते हैं, मेल आर्गन को एंथ्रोडियम कहते हैं। मेल आर्गन जो होता है वो क्लब शेप स्ट्रक्चर बनाएगा और फीमेल आर्गन स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे। दोनों आर्गन साथ साथ डेवलप करते करते कहीं कहीं टच कर जाते हैं और जिस स्थान पे टच करते हैं वहां की वॉल डिसॉल्व कर जाती है और फर्टिलाइजेशन ट्यूब का निर्माण होता है। उसी फर्टिलाइजेशन ट्यूब के सहारे मेल न्यूक्लियस माइग्रेट कर जाता है ओगोनियम में, बोथ न्यूक्लियस फ्यूज हो जाते हैं ओगोनियम में एंड oospore का निर्माण होता है। जब oospore मैच्योर कंडीशन में होते हैं तो ओगोनियम वॉल ब्रस्ट कर जाती है, oospore बाहर निकल जाते हैं, oospore स्फेरिकल होते हैं, मल्टीन्यूक्लिएट होते हैं और यही oospore सर्वाइव कर जाता है लॉन्ग रेस्टिंग पीरियड में और रिटर्न अंडर फेवरेबल कंडीशन में फिर oospore जर्मिनेट करता है और एक न्यू हाइफा तैयार करता है। यही कंटिन्यूअस लाइफ साइकिल, कभी ये सेक्सुअल कभी सेक्सुअल कंटिन्यूअस लाइफ साइकिल चलती रहती है। बच्चों इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, इस फंगस सबसे बड़ी पहचान ये है, ये फर्स्ट पॉइंट कि जो इसकी ब्रांचिंग होती है डायोसियस में ब्रांचिंग होती है। हमेशा 2 ब्रांचिंग होगी, कभी सिंगल ब्रांच या तो ब्रांचिंग होगी नहीं या तो फिर होगी तो 2 ही ब्रांच होगी। और स्टिग्माटा से जुड़ा होगा स्पोरेंजिया टूट जाता है, स्टिग्माटा क्लियर दिखाई देने लगता है। तो धीरे धीरे आपका ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते रहते हैं। तो सब डिवीजन मैस्टिगोमैक्टिना फंगस है, क्लास ओमाइसिटीज है, ऑर्डर पेर्नोस्पोरल्स है और ये कहाँ डिजीज उत्पन्न करता है, पी प्लांट पे, ग्रेप प्लांट पे और सोयाबीन प्लांट पे। तो आप इसको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी के साथ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और थैंक यू।